करें अगर नवी मुंबई की, तो नवी मुंबई कर में जो आप देख सकते हैं कि बहुत जो कैंडिडेट हैं जिनकी उम्मीदें थी, और सरकार की तरफ से भी जो है आप ये कह सकते हैं हर पार्टी की तरफ से उन्हें उम्मीद दिखाई गई थी, बट इन मौके पे जो है उनकी उम्मीदें जो है नाकाम हुई है, जिससे लेकर के बंडखोरी बहुत ज्यादा हो गई है। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे नवी मुंबई की, तो 4 कैंडिडेट जो है यहाँ पे ये कर रहे हैं, और जिसमें से अगर आप कहेंगे हमारे साथ अभी जो है मंगेश आमलेसर है, जो आप ये कह सकते हैं कि उस समय उन्होंने ये पार्टी को जो है एनसीपी यानी शरद पवार एनसीपी को उस समय संभाला था जब नाइक फैमिली छोड़ के चली गई थी। और यहाँ पे नवी मुंबई में अगर आप कह सकते हैं कि उनकी जो माहौल थी यानी कि शरद पवार का जो पार्टी की रूपरेखा थी वो पूरी तरह से खत्म होने के कगार पे थी। कर्मठ नेता हैं, शरद पवार के बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, देव मानते हैं शरद पवार। हम उन्हीं से आज बात कर लेते हैं कि आखिर क्या वजह हुआ है कि उनका टिकट फाइनल होते होते बीच में उनको जो है साइड लाइन कर दिया गया है। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अपेक्षा थी आपको टिकट के लिए तैयारी करने के लिए कहा गया था, लेकिन बीच में ही आपको जो है साइड लाइन कर दिया, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बंडखोरी करना पड़ा। आपके लोग जो थे आपके साथ है कि कहीं ना कहीं आप जो है चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। मैडम आपने देखा होगा कि मैं गए कुछ महीनों से, मतलब साधारणतः 5 महीनों से यहाँ के विधानसभा की तैयारी कर रहा था। मुझे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया था कि आपको यहाँ से तैयारी करनी है, आपको ये चुनाव लड़ना है। और मैं अनेक वर्षों से आदरणीय शरद पवार साहब के विचारों से प्रेरित होकर महाराष्ट्र में और मुंबई में और नई मुंबई में काम करता आ रहा हूँ। तो साहब के आदर्श विचारों से प्रेरित एक कार्यकर्ता इस तरह से निष्ठा से, प्रामाणिकता से अगर इस तरह का काम करता है तो कार्यकर्ता अपने आप जुड़ जाते हैं। गए कुछ सालों में और गए कुछ महीनों में मैंने हजारों कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ दिया था। 1 साल पहले जो चिन्ह था वो पार्टी का निकल गया। उसके बाद जो दूसरा चिन्ह मिला हमें, उसको बड़े पैमाने में मैंने घर घर में पहुंचाया। आप सब लोग उस चीज के विटनेस हैं। और इसके कारण क्या हुआ कि कार्यकर्ताओं में एक अपेक्षा थी, और मुझे क्योंकि बताया गया था कि आपको यहाँ से लड़ना, तो मैंने बुजुर्ग तैयारी करके रखी थी। सिर्फ औपचारिकता बाकी थी कि मुझे यूनिफॉर्म मिल जाए और मैं यहाँ से लड़ूं। तो तैयारी तो सारी हो गई थी। अचानक से कोई आता है, जिस व्यक्ति ने घर बांधा है, जिसने छत डाला है, उसने रहने जाना है, उससे पहले ही कोई आके उस पर कब्जा कर लेता है। पार्टी ने किसी और को टिकट दिया, किसी और को इम्पोर्ट किया। तो भारी संख्या में नैराश्यता सभी लोगों में आ गई, सब लोग नाराज हो गए। और इसके कारण क्या हुआ कि मैंने सब कार्यकर्ताओं से और मेरे सहकारियों से संवाद किया। आपने देखा पिछले हफ्ते हजारों की संख्या में, मतलब विष्णुदास भावे जैसा नवी मुंबई का सबसे बड़ा सभागृह जो है वो छोटा पड़ गया। 700-800 लोग बाहर खड़े थे, मतलब कुर्सियां कम पड़ी। कुछ लोग स्टेप्स पे बैठे थे, कुछ लोग स्टेज पे आके बैठे। इतना अगर मुझे प्यार लोगों का मिला है तो मैं ये कहता हूँ कि मैं वहीं जीत गया हूँ। और फिर मैं उस संवाद मिलावा में लोगों से बात किया, उनको पूछा कि आपको क्या लगता है मैंने क्या स्टैंड लेना चाहिए। तो लोगों ने आप शायद से थी वहाँ पर, उन्होंने स्टैंड लिया कि आपको लड़ना है। मैंने उनको पूछा, मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि क्या आप मुझे साथ देंगे। उन्होंने कहा हम साथ देंगे आपको। लोग मेरे बाजू में खड़े हैं। मेरा पक्ष भले ही राष्ट्रवादी था, उसके कार्यकर्ता जो है मेरे बाजू में खड़े हैं। महाविकास आघाड़ी के अनेकों कार्यकर्ता मेरे बाजू में खड़े। इतना ही नहीं, विरोधी पक्ष के भी कार्यकर्ता जाहिर तौर से कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए था, क्योंकि इस टिकट का लायक हकदार था। तो इस तरह से माहौल था। तो जो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उस बेसिस पे मैंने लड़ने का निर्णय किया। और लड़ने का निर्णय करते ही आपने देखा कि गए 10 दिनों में मेरी किटली चिन्ह जो है वो नवी मुंबई में सभी सर्वेज में 1 नंबर पे आ रहा है। तो
इस तरह का प्यार, इस तरह का अपनापन और इस तरह का सपोर्ट मुझे नवी मुंबई के नागरिकों से, विशेषतः बेलापुर विधानसभा के नागरिकों से मिलता है। देखा गया है कि यहाँ पे नायक फैमिली है, तो पिताजी एक में और बेटा एक में, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो है चट भी मेरी पट भी मेरी, ये वाली थिंकिंग आ गई है। कंफ्यूजन हो रहा है जो कैंडिडेट है उनके बीच को भी लेकर के, और जो वोटर्स है उनको भी, कि भाई हम किसे वोट दें। जो उनको देव मानते थे, जो वो खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। आप सही कह रही हैं। मतलब क्या हुआ है कि एक विचारधारा होती है और विचारधारा से व्यक्ति आगे बढ़ता है। अगर किसी के पास विचारधारा ही नहीं है और सिर्फ सत्ता के लिए लालच है, तो इस तरह का स्टैंड लिया जाता है, और ये लोगों ने भली भांति आपा है। तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर, आपने जो कहा कि कहीं पर भी सत्ता है मेरे घर में होनी चाहिए, इसका उत्तर मतदाता इस 20 तारीख को किटली चिन्ह के सामने वाला बटन दबा के तुमको जरूर देंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, नवी मुंबई जो है एक मिनी इंडिया कहा जाता है, अगर आप जीत करके आते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी क्या होगी? व्हाट विल बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस सो दैट पीपल विल सपोर्ट यू? सी, इन नवी मुंबई, इफ वी गो बैक 30 years ago, people started coming in and they started living in this city. So at that point of time there were constructions of a building, constructions of a society, and those buildings and societies are now in the old stage. Then nowadays there is a circular from government which emphasizes on redevelopment work. उस redevelopment work के लिए अगर इन सोसाइटीज को आगे जाना है तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड. फर्स्ट इज व्हाट द परमिशन, सेकंड इज व्हाट द एनओसीज एंड ऑल दैट. सो इन दिस केस society should have a single window from महानगरपालिका from where they can get all the necessary permissions. ये एक मेरी प्राथमिकता रहेगी कि महानगरपालिका में एक सिंगल विंडो लगाए, सिंगल विंडो में एक एप्लीकेशन डाले सोसाइटी और वहां से सारी परमिशन मिले. तो ये जो बीच में दलाल है, एजेंट्स हैं, बिल्डर्स और कुछ नेताओं की चाल है कि इन सोसाइटीज की डेवलपमेंट वर्क ये करें, यहाँ पर वो हाथ मारना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं तो बाजू में करना मेरी प्राथमिकता रहेगी. पहली बात. दूसरी बात, पुनर्विकास करते समय काफ़ी सारी सुविधाएं हैं जो कि गवर्नमेंट दे सकता है, और वो सुविधाएं या फंडिंग अरेंजमेंट्स रहे उसके लिए भी मुझे शासन स्तर पे प्रयास करना पड़ेगा. आज के डेट में पीने की पानी की समस्या है नवी मुंबई में, उसको सुलझाना है. नवी मुंबई में 25% यूथ है, उनको रोजगार नवी मुंबई में ही मिलना चाहिए. उसकी अरेंजमेंट्स रेडी हो रही है. आईटी पार्क्स आ रहे हैं, एयरपोर्ट आ रहे हैं, लाखों की संख्या में रोजगार मिलेंगी. मेरी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि मेरे नवी मुंबई का यूथ यहाँ से ट्रैवल करके वो अंधेरी क्यों जाए, वो दादर क्यों जाए, वो थाने में क्यों जाए. अगर मेरे पास यहाँ पर रोजगार उपलब्ध है तो उनको इजीली यहाँ पर रोजगार मिले. ये एक है. अगले बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे घरानेशाही को हटाना है, हुकुमशाही को हटाना है, और महानगर पालिका के इलेक्शंस नहीं हुए हैं. इसके कारण बड़े पैमाने पे यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है. यहाँ के महानगर पालिका नवी मुंबई जैसे शहर जो है मंत्रालय से चला जा रहा है, और मंत्रालय के अधिकारियों को पता नहीं कि यहाँ की प्रॉब्लम्स क्या है, तो उसको भी कहीं ना कहीं तो सुलझाना. ऐसे अनेकों कारणों के साथ मैं सामने आ रहा हूँ. देखा गया है यहाँ पे आपके सामने नाइक फैमिली है, मन्ना मात्रे है, और एक जो ऑफिसर रह चुके पालिका के विजय नाहटा सर है. ये सारे लोगों के बीच में आप अपने आप को किस तरह से फोकस करेंगे, क्योंकि आपके लोग आपको पूरी तरह से पुश आउट कर रहे हैं. they are just waiting that you will be the only candidate for नवी मुंबई. मैं एक उच्च शिक्षित कैंडिडेट हूँ. IIT बॉम्बे में पढ़ा हूँ, अमेरिका में पढ़ा हूँ, फ्रांस से डॉक्टरेट हुई है, काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज, डिग्रीज, मैंने 14 से ज़्यादा डिग्रीज मेरे पास है. उद्यमी हूँ, अच्छा बिजनेस करता हूँ, खेत खलियान से जुड़ा हूँ, ज़मीन से जुड़ा हूँ, लोगों के बीच में
उठता बैठता हूँ। मतलब आज भी मैं अगर मतलब जस्ट बताने के लिए, तो मैं आज भी ठेले पे जाके पानी पूरी खाता हूँ। मेरा कोई ताम झाम नहीं है। आज भी मैं लोगों से जाके मिलता हूँ और मैं एक ग्लोबल पर्सनैलिटी भी हूँ। साइबर सिक्योरिटी में होने के कारण देश और विदेशों में मेरा काम चलता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ। मेरी खुद की कंपनी है। सहकार चलबल से, सामाजिक ऐक्य चलबल से, मतलब जो भी मेरे सामने खड़े हैं वो तो इस चुनाव क्षेत्र में इस राज्य के लिए या कहीं काम करते हैं, तो मैं तो देश के लिए काम करता है, मैं तो दुनिया भर में काम करता आ रहा हूँ। तो ये सब जो मेरिट मेरा है, उसके साथ मैं सामाजिक ऐक्य में काम करता हूँ, चलबल मूवमेंट में काम करता हूँ, जहाँ पर जात धर्म भाषा प्रांत को बाजू में रखे व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने का काम मेरा चलता है। तो ये सब चीज़ें मेरे पास क्रेडिट मेरिट के तौर पे है। और आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने में मेरा पब्लिक कनेक्ट है यहाँ पर, और वो पब्लिक कनेक्ट दर्शाता है कि उस दिन जो विष्णुदास भावे में मेलावा हुआ, सभी जाति धर्म के लोग थे वहाँ पर, जो मेरे सपोर्टर थे, मेरे लिए आए थे। तो ये किसी एमएलए के प्रोग्राम में भी इतने लोग नहीं आते 16 घंटा में, मंत्री के प्रोग्राम में नहीं आता है, 15-20 दिन पहले प्रोग्राम जाहिर करके भी लोग नहीं आते हैं। तो मैं तो 16 घंटे पहले, मैंने चुनाव आयोग का मुझे परमिशन 16 घंटे पहले मिला, उसके बाद इतना बड़ा मेला हुआ। ये मेरा लोगों से कनेक्ट है। तो मुझे ये जो आपने जिनके नाम लिए उनसे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि लोग उनसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं और वो उनका प्रेजेंस, उनका प्यार वो दर्शाता रहता है। तो ये थे मंगेश सर, जिनका साफ यही कहना है कि नवी मुंबई में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है उसी को ध्यान में रखकर, चूंकि वो वेल एडुकेटेड पीपल हैं और इस चीज को लेकर के वो नवी मुंबई को और भी आगे ले जाना चाहते हैं। कैमरामैन सती के साथ संध्या श्रीवास्तव।